प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख पा रहे हैं। 31 अगस्त 1993, समय है सुबह के 3:44। जन्म स्थान जसोल, राजस्थान का है। इस आधार पर जब आप इनकी कुंडली का निर्माण करेंगे तो कुंडली इनकी बनेगी कर्क लग्न और कुंभ राशि की। अब कर्क लग्न कुंभ राशि की बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत अधिक बातों को सोचता है। कल्पना करने की जो स्थिति है बहुत बढ़ जाती है। व्यक्ति बहुत चिंता करता है, कल्पना करता है, ऐसी बातें ज़्यादा देखने को मिली है। यहाँ एक बात ये भी देखने को मिली कि जब तक कुछ बड़ा करना चाहता है जीवन काल में, छोटी स्थिति में व्यक्ति रहना नहीं चाहता, कुछ बड़ा और कुछ अलग करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति का स्वभाव रहता है। यहाँ पर कर्क लग्न है, सभी को साथ लेकर चलने वाली प्रवृत्ति भी रहती है, सभी के लिए सोचना, सभी के लिए काम करने वाला स्वभाव आता है। हालांकि एक बात रहती है कि व्यक्ति जिन पर भी विश्वास करता है उनसे धोखा मिलता है। यहाँ पर ये जो कुंभ राशि में शनि चंद्रमा का आप योग देख पा रहे हैं, जिसे विष योग कहा जाता है, इस योग के कारण भी व्यक्ति अपने कार्य में, अपने जीवन में जिस पर विश्वास करता है उसे धोखा मिलता है। कई बार उनके कारण मानसिक अशांति, चिंता व्यक्ति को बढ़ जाती है। तो इसलिए इस व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि अन्य पर उतना विश्वास ना करे। यहाँ एक बात ये भी है कि अगर हम ग्रहों की चर्चा करें तो यहाँ आप देख पाते हैं कि लग्न का जो स्वामी है चंद्रमा, कुंडली के अष्टम भाव में विराजित है। लग्नेश का कुंडली के अष्टम भाव में जाना व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर या कहीं बाहर के क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में ले जाकर सफलता दिलाने का कार्य करता है। कई बार ये भी देखा गया कि लग्नेश अष्टम में होता है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अधिक होता है, व्यक्ति को ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, अपने दम पर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति शुरुआती जीवन में प्रयास कर ले तो फिर अपने जीवन काल में बहुत अच्छा तरक्की हासिल कर पाता है। और ये चंद्रमा पूर्णिमा के पास का चंद्रमा है, इसलिए शुभ ग्रह बना हुआ है, तो व्यक्ति को सही डायरेक्शन में, सही दिशा में आगे बढ़ाने में चंद्रमा सक्षम है। बस व्यक्ति को चाहिए कि अन्य की बातों में ना आकर अपना मन एकाग्र करके आगे बढ़े। जीवन में सफलता अवश्य मिल जाएंगी, जीवन में उन्नति अवश्य मिल जाएंगी। यहाँ पर फिर अगर कुंडली में आप देखेंगे लग्न में ही शुक्र विराजित है। ये शुक्र इस कुंडली में सुख भाव के स्वामी है और साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी है। अब देखिए, सुख भाव का स्वामी होकर लग्न में विराजित है तो व्यक्ति अपने सुखों पर, लग्जरी पर खर्च करता है। सुखपूर्वक रहना व्यक्ति का स्वभाव होता है। अपने कंफर्ट पर व्यक्ति खर्च करता है। अपने जो जीवन में जितने भी लग्जरी है, सुख है, शौक है, उन पर व्यक्ति खर्च करने का प्रयास करता है। यहाँ लाभ का स्वामी लग्न में है तो ये महाधनी योग का निर्माण करता है। जीवन में धन मतलब व्यक्ति को मिलता रहता है। ये अलग बात है कि व्यक्ति खर्चीला होता है तो बचा कम पाता है, लेकिन जीवन काल में धन की स्थिति को लेकर कभी व्यक्ति को चिंता नहीं करना पड़ता। जीवन काल में धन अच्छी मात्रा में मिल जाता है। धन एक सुखपूर्वक स्थिति व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी अर्जित कर पाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शुक्र कुंडली के सप्तम भाव को देखता है, जो दर्शाता है कि जीवन साथी का स्वभाव सपोर्टिंग थोड़ा होता है। हालांकि शनि की राशि होने से अपने आप में रहने वाला हो सकता है, लेकिन जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा मिलता है। विवाह के बाद तरक्की, उन्नति बढ़ जाती है, तो ये भी एक अच्छी बात है, कोई खराब प्रभाव इसका भी नहीं। दूसरे भाव की बात कीजिए, यहाँ पर कुंडली में सूर्य और बुध दोनों बैठे हैं। सूर्य अपनी राशि में है, इस कारण से व्यक्ति को जीवन काल में थोड़ा मुंह पर बोलने वाला बनाएंगे। जो बात होंगी सामने मुंह पर व्यक्ति बोल देगा, इस कारण से अन्य से तालमेल खराब हो सकते हैं। हालांकि सूर्य पर शनि की दृष्टि है, इस कारण से व्यर्थ की बदनामी, कई बार सामना उसका व्यक्ति को करना पड़ सकता है। लेकिन यह सूर्य शनि का आमने सामने होना व्यक्ति को सरकार से जोड़ने का काम कर सकता है। सरकारी नौकरी के लिए व्यक्ति को आगे बढ़ा सकता है, व्यक्ति को अच्छा प्रभाव दे सकता है। तो ये तो कहा जाएगा कि व्यक्ति में क्षमता है यहाँ पर कि व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे, सफलता मिल सकती है। बाकी ये सूर्य की बात करें तो दूसरे भाव में होकर ये धन के लिए तो अच्छा है ही, कुटुंब से लाभ या पैतृक संपत्ति दिलाने का काम ये सूर्य कर सकता है। यहाँ पर एक और बात है कि ये सूर्य जो है इसके साथ में बुध भी है। बुध कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी है, तो तीसरे भाव का स्वामी का दूसरे भाव में होना कई बार देखा गया कि व्यक्ति को अपने कुटुंबी जनों के लिए, कुटुंब के लिए, घर परिवार वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनकी सहायता करना पड़ती है, बहुत अधिक मेहनत करना पड़ती है, ऐसा भी देखा गया है। बाकी ये जो बुध है यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी भी है, माफ कीजिएगा 12वें भाव का स्वामी भी है। 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के दूसरे भाव में होता है तो ये खर्चीला स्वभाव अधिक बनाता है। धन कम बच पाता है, संचित कम हो पाता है, खर्च अधिक होता है। ये बात आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यही है कि सूर्य बुध का
ये बुध आदित्य योग कुंडली के दूसरे भाव में है, भले इतना कारक नहीं लेकिन व्यक्ति को दूर स्थान से जोड़ते हैं और चंद्रमा शनि की दृष्टि होने से व्यक्ति को लाभ भी कराते हैं, सुख भी देते हैं और जीवन में जो चाहिए होता है वो दिलाने का काम करते हैं। तो इसलिए खराब नहीं है, इसका प्रभाव उतना खराब नहीं कहा जाएगा। भले बुध अस्त है लेकिन कुंडली के तीसरे और 12वें के स्वामी होकर अस्त हो जाना ज्यादा अच्छा परिणाम प्रदान करेगा, खराब नहीं रहेगा। इसके बाद कुंडली के तीसरे भाव में देखिए दो ग्रह बैठे हैं, मंगल भी है और गुरु भी है। मंगल इस कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह होते हैं क्योंकि कुंडली के पंचम भाव के और दशम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति को बहुत मेहनत के बाद अपनी शिक्षा पूरी व्यक्ति कर पाता है, शिक्षा में सफलता मिल पाती है क्योंकि ये ग्रह थोड़ी शिक्षा में रुकावट दर्शाते हैं। फिर कुंडली के दशम का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में हो तो ये भी दर्शाता है व्यक्ति को अपने कार्य के चलते दूर स्थान पर जाना पड़ता है, कार्य के लिए मेहनत करना पड़ती है लेकिन कहीं दूर स्थान पर, जन्म स्थान से अधिक दूरी पर व्यक्ति जाकर सफलता अर्जित कर पाता है। ये मंगल वैसे बुध की राशि में है तो मैनेजमेंट से जुड़े काम या फिर अन्य को अपने अंडर में रखना हो, किसी भी कार्य को हैंडल करना हो, व्यक्ति आईएएस आईपीएस जैसे क्षेत्रों में जा सकता है, गवर्नमेंट के किसी ऐसे फील्ड में जा सकता है जहां पर उसे अन्य को अपने अंडर में लेकर कार्य करना हो, अन्य को कोई चीज सिखाना हो, पढ़ाना हो, ज्ञान देना हो, अपनी वाणी और बुद्धि का उपयोग करना हो, अपने बल का उपयोग करना हो, ऐसा काम व्यक्ति अच्छा तरीके से कर सकता है, उसमें आगे भी बढ़ सकता है। यहाँ पर हालांकि मैनेजमेंट वगैरह के काम भी कोई खराब नहीं आते, फाइनेंस से जुड़े हुए हो या मैनेजमेंट के अन्य कोई कार्य हो, व्यक्ति उसमें आगे अच्छा सफलता भी अर्जित कर लेता है, उसमें कोई खराबी नहीं है। यहाँ पर गुरु भी है। गुरु की बात करेंगे तो देखिए गुरु कुंडली के तीसरे भाव में थोड़े कमजोर होते हैं। कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव ज्यादा दूसरों की बातें सुनने का होता नहीं है। व्यक्ति स्वतंत्र होता है, जो करना चाहता है अपने दम पर करना चाहता है, इसलिए कई बार अन्य की बातें सुनता नहीं, इसीलिए इस गुरु को यहाँ पर कमजोर माना गया है। हालांकि ये गुरु इस कुंडली में एक प्रमुख ग्रह बनते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं, छठे के भी स्वामी होते हैं, इसलिए कुंडली के तीसरे भाव में होना अच्छा है। इन दोनों का योग उतना अच्छा नहीं होता गुरु मंगल का योग, कि गुरु मंगल का योग करता क्या है कि एक दूसरे को ये दोनों बैलेंस पूरी तरह नहीं कर पाते, मतलब दोनों को एक दूसरे को कमजोर करते हैं। क्योंकि गुरु जो है वो एक जहां पर एक राशि में उच्च का होता है तो वहां मंगल नीच का होता है, मतलब दोनों की एनर्जी विपरीत एक दूसरे से, तो इसीलिए ये दोनों ग्रह यहाँ पर थोड़े से एक साथ होने पर कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात देखिए, गुरु और मंगल की जो स्थिति है, इसमें गुरु जो है कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो विभाग की स्थिति को अनुकूल करेंगे, खराब प्रभाव से बचाने का काम करेंगे। ये गुरु भाग्य भाव को देख रहे हैं तो भाग्य के लिए अच्छा करेंगे, भाग्य की स्थिति को अनुकूल करने का काम करेंगे। और ये गुरु लाभ भाव को भी देखते हैं तो लाभ की स्थिति को, धन की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। तो यानी ये गुरु का प्रभाव इस कुंडली में सकारात्मक आता है। मंगल की बात भी करेंगे तो मंगल भी कुंडली के छठे भाव को देखता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। जिसे व्यक्ति धन उधार देगा वो धन फंस जाएगा, सामने वाला देगा नहीं, डुबा देगा, इस तरह की बातें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये मंगल गुरु के साथ में भी है, इस कारण से व्यक्ति के ऊपर कर्ज बनने की संभावना बन सकती है। व्यक्ति कर्ज ले तो जल्दी ना उतर पाए, लंबे समय तक बना रहे, ऐसी बात सामने आ सकती है। लेकिन व्यक्ति को कर्ज लेकर व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन एक बात है कि कर्ज लंबे समय रह सकता है। इस मंगल की दृष्टि नवम भाव पर है, जो दर्शाती है व्यक्ति को बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, व्यक्ति को अपनी मेहनत से अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। व्यक्ति जितनी अपनी मेहनत से कोशिश करेगा उतना अधिक सफल हो पाएगा, उतना जीवन में अच्छा आगे बढ़ पाएगा। ये मंगल कुंडली के दशम को भी देखता है, जो भी व्यक्ति को उन्नति देता है, अपने दम पर कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए मंगल का प्रभाव यहाँ पर अच्छा है, कोई खराब नहीं है, अच्छा परिणाम दर्शा रहा है। लेकिन जन्म स्थान पर यह अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाएगा, दूर स्थान पर जाना व्यक्ति को अच्छा परिणाम देगा। और व्यक्ति उत्तर की ओर अगर जाए तो ज़्यादा अनुकूल रहेगा। मतलब राजस्थान में है तो मैं कहूँ कि गुजरात की तरफ या और ऊपर के जो दिल्ली या उसके आसपास के चंडीगढ़ आदि के जो क्षेत्र है वहाँ जाना व्यक्ति के लिए अधिक अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस कुंडली में अगर आप देखें तो कुंडली के पंचम भाव में राहु विराजित है। पंचम भाव के राहु करते क्या है कि व्यक्ति की सोच को बड़ा कर देते हैं। व्यक्ति मतलब इसके जान पहचान वाले दोस्त मित्र आदि बहुत होते हैं। व्यक्ति थोड़ा, एक शब्द कहूँ मैं, जुगाड़ू होता है, थोड़ा किसी भी काम को शॉर्टकट तरीके से करना जानता है, पढ़ाई भी कई बार उसी तरह से करता है। और ये राहु शेयर मार्केट में, लॉटरी सट्टा जुआ ऐसे क्षेत्रों में भी व्यक्ति को बहुत अधिक रुचि प्रदान करता है। कई बार व्यक्ति की रुचि रहती है कि अधिक मात्रा में वहां से भी धन कमाया जाए, तो ये बात आ सकती है। लेकिन एक बात है कि ये जो राहु का प्रभाव है ये व्यक्ति को जीवन काल में अच्छा धन सुख सुविधा दिलाने का काम करता है। व्यक्ति की इच्छा भी रहती है कि बड़ी एक आलीशान अपने पास सब सुख सुविधा रखे, मतलब महंगी गाड़ियाँ, महंगा एक घर हो, अच्छा सुंदर घर हो, इस तरह का स्वभाव व्यक्ति का रहता है। ब्रांडेड कपड़े ऐसा व्यक्ति पहनता है, ये राहु दर्शाता है यहाँ पर। हालांकि शिक्षा में रुकावट देता है, प्रेम वगैरह में धोखा दिलवाता है, लेकिन ये राहु व्यक्ति को
मतलब कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए अच्छा भी है। यहाँ पर एक बात देखिए कि मंगल पंचम का स्वामी होकर तीसरे में, जैसा मैंने कहा कि मेहनत करवाता है ये। गुरु यहाँ पर साथ में छठे का स्वामी, किसी प्रकार के कंपटीशन को पार करने के लिए मंगल गुरु का ये योग यहाँ पर अच्छा बन रहा है। ये योग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दशम का भाग्य का स्वामी और दशम का स्वामी, ये दोनों भी यहाँ पर गुरु और मंगल ही बनते हैं जो साथ में है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति मतलब धर्म कर्माधिपति योग का प्रभाव मिलता है ऐसे में, यानी व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी से करता है और अपनी मेहनत से अच्छा आगे बढ़ पाता है, ये भी देखने को मिला। दूसरों के लिए भी अच्छा करता है, ऐसा भी देखने को मिला है। व्यक्ति अच्छा प्रयास करे तो ये गुरु मंगल का जो योग बना है यहाँ पर, ये दोनों ही भाव ऐसे आ रहे हैं जो व्यक्ति को जीवन काल में सरकारी क्षेत्र में अच्छा पद और मान सम्मान दिला सकते हैं। तो व्यक्ति को प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी, बाकी परिणाम ये ग्रह दिला सकते हैं जो कि अच्छे मजबूत है यहाँ पर। तो योग मतलब इन दोनों ग्रह का अच्छा है, बाकी एक साथ होकर उतना मजबूत एक दूसरे को प्रभाव नहीं दे पाते, लेकिन प्रभाव खराब नहीं है, अच्छा है। यहाँ पर राहु का, जैसा मैंने कहा, राहु भी बढ़िया स्थिति में है। ये राहु व्यक्ति कई बार अधिकतर मोबाइल में लगा रहता है या ऑनलाइन कार्यों में लगा रहता है, व्यक्ति को ऑनलाइन गैजेट से जोड़ने का काम करता है। नई नई टेक्नोलॉजी में व्यक्ति की रुचि होती है, शेयर मार्केट में रुचि हो सकती है, या ऐसे मोबाइल में लगे रहने से नई नई चीज़ें व्यक्ति सीखता रहता है। तो ये बात यहाँ राहु दर्शाता है। थोड़ा मतलब अपने एक विषय पर फिक्स नहीं रहता, ये आप बोल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सप्तम का स्वामी और अष्टम का स्वामी शनि है, जो अपनी ही राशि में है, अष्टम भाव में वक्री है। वक्री हो जाने से व्यक्ति का स्वभाव कई बार जल्दीबाजी वाला हो सकता है। व्यक्ति जल्दी जल्दी निर्णय ले, ज़्यादा धैर्य न करे व्यक्ति, ऐसी बातें देखने को मिल सकती है। अष्टम में शनि है तो खराब नहीं, लेकिन संघर्ष करवाते हैं शनि बहुत अधिक मात्रा में। दशम को देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। जितना व्यक्ति प्रयास करता है उसका परिणाम धीरे धीरे मिल पाता है, या व्यक्ति जितना मेहनत करता है उसके बदले में कम सम्मान मिल पाता है कार्य क्षेत्र में, ऐसा भी देखने को मिला है। ये शनि हालांकि दूसरे भाव को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, बुध को देख रहे हैं, तो सरकारी क्षेत्रों में जोड़ सकते हैं, उसका योग बनाते हैं। ये सूर्य भी यहाँ पर शनि से संपर्क में है, जो अच्छा है, मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये प्रभाव देते हैं। इसके अलावा यहाँ शनि की दृष्टि कुंडली के पंचम पर भी है। अब देखिए, पंचम पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, केवल शनि और राहु की स्थिति है यहाँ पर। ऐसी अवस्था में संतान में डिले, रुकावटें का प्रभाव यहाँ आ सकता है। इसलिए विवाह जब करे देखभाल कर करे, ये देखकर करे कि कम से कम जीवन साथी की कुंडली में संतान के लिए प्रभाव अच्छा हो। हालांकि यहाँ पर मंगल गुरु के साथ में है, जो अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख कर विवाह करेंगे तो कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ये शनि यहाँ पर आयु लंबी करता है, संघर्ष भी देता है लंबा, लेकिन फिर भी जीवन काल में उन्नति के लिए अच्छा है। व्यक्ति गहराई तक किसी विषय को सीखता है, खोजना, रिसर्च करना व्यक्ति के स्वभाव में रहता है। यहाँ चंद्रमा भी है जो भी इसी बात को दर्शा रहा है। वैसे चंद्रमा गुरु के कारण विष योग बनता है, जो व्यक्ति को कई बार ये देखने को मिला कि थोड़ा मानसिक रूप से अशांत है, नेगेटिव सोचना, चिंता करना, उस तरह का प्रभाव देता है। बाकी ये योग खराब नहीं है। व्यक्ति को किसी चीज को गहराई तक सीखना हो, खोजना हो, तो उसके लिए अच्छा योग निर्मित करके देता है। यहाँ पर आप देखिए, सप्तम का स्वामी कुंडली के अष्टम में है, यानी विवाह में थोड़ा देरी करवा सकता है ये, लेकिन शनि अपनी ही राशि में है तो विवाह के लिए ठीक है, विवाह के लिए खराब नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी थोड़ा सा मतलब यहाँ पर चूंकि शनि का प्रभाव आ जाने से थोड़ा सांवला रंग या गेहुआ रंग थोड़ा हो जाता है, और थोड़ा जीवन साथी का स्वभाव चुपचाप रहने का, अपने आप में रहने का हो जाता है। ऐसी बातें देखने को मिल सकती है। ये शनि चूंकि कुंडली के अष्टम भाव में है तो ससुराल वर्ग से उतने अच्छे संबंध ना रहे, व्यक्ति उतना जाना पसंद ना करे ससुराल में, ऐसी बातें भी आ जाएंगी आगे चलकर, जो यहाँ पर कुंडली दर्शा रही है। ये शनि वक्री है और सूर्य को भी देख रहे हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति के पिता से संबंध कमजोर हो सकते हैं, या व्यक्ति अपने अनुसार काम करे, या पिता से दूर रहना पड़े, पिता का सुख कम मिले, साथ कम मिले, ऐसी बातें सामने आ सकती है। बाकी ये शनि जो है कुंडली के सूर्य को देख करके थोड़ा प्रभाव कम देते हैं। हालांकि घर परिवार से, पिता से बहुत कुछ मिलने के योग बनते हैं, लेकिन व्यक्ति के संबंध फिर भी थोड़े कमजोर रहे, ऐसी बात कही जा सकती है। ये प्रभाव इस कुंडली में अवश्य है। फिर इसके बाद हम केतु की बात करें। केतु कुंडली के यहाँ पर लाभ भाव में है। लाभ भाव में केतु व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, जीवन काल में भाग्य की अच्छी स्थिति निर्मित करके देता है। व्यक्ति अपने दम पर जीवन काल में अच्छा आगे बढ़ पाता है। इस केतु के चलते एक बात ये भी देखने को मिली कि व्यक्ति को गुप्तांगों से जुड़े रोग होने की संभावना रहती है, स्किन से जुड़े रोग। इस केतु के कारण बुध कमजोर हो जाता है, तो बुध के कमजोर हो जाने से स्किन से जुड़े रोग, दांतों से जुड़े रोग, या फिर मुंह में छाले होना, अन्य कुछ रोग होते रहना, या स्किन में तो केतु और बुध प्रभाव देते ही है। याददाश्त थोड़ी कम प्रभाव में रहे, मतलब व्यक्ति अगर किसी काम को मतलब सोचता है तो वो बहुत अधिक सोचने लग जाए, एक्शन थोड़ा कम हो, चिंता करने का प्रभाव बढ़ जाए, या मन बहुत भटकता रहे, चंचलता बढ़ जाए मन में, ऐसी बातें देखने को मिल सकती है यहाँ पर, ये केतु के चलते। हालांकि केतु भाग्यशाली बनाता है, व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन अच्छी मात्रा में प्रदान करता है, विदेश से लाभ करवाता है, हवाई यात्रा करवाता है ये केतु, तो उसके लिए खराब नहीं है।
धन लाभ एक से अधिक मात्रा से करवाता है, आकस्मिक लाभ के योग बनाता है, लेकिन व्यक्ति को शेयर बाजार वगैरह से थोड़ा दूर रहना चाहिए, वहां नुकसान के योग कई बार बना देता है। बाकी ये केतु भाग्य के लिए अच्छा है, तो व्यक्ति को उन्नति देता है, व्यक्ति एक ही जगह फोकस होकर आगे बढ़ता है तो जीवन में अच्छी उन्नति प्राप्त कर पाता है। इस केतु के लिए तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि ऐसे व्यक्ति को गले में मतलब गले के ऊपर पीला चंदन का तिलक लगाना चाहिए प्रतिदिन, वो अच्छा रहता है। या फिर तीनों ही स्थान पर, यानी अपनी नाभि पर, कंठ पर यानी गले पर, और अपने मस्तक पर, तीनों ही स्थान पर व्यक्ति को एक हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, या नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर नहाना चाहिए। ये व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया रहता है, भाग्य को बढ़ाता है, और व्यक्ति की जो चाहत है, सोच है, उसको बड़ा भी करता है, और व्यक्ति को जीवन काल में जो चाहिए वो दिलाने का काम भी करता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति की चाहत बहुत बड़ी होती है, इसलिए कई बार उतना नहीं मिल पाता जितना इन्होंने सोचा हो, लेकिन अच्छा मिल जाता है। अन्य के कंपेरिजन में व्यक्ति सुखी जीवन यापन कर पाता है, ये बात देखने को मिली। बाकी चाहत चूंकि बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा चिंता करते रहता है ऐसा व्यक्ति। फिर आप देखिए नवमांश कुंडली की बात करें, यहाँ पर कन्या लग्न है, कन्या लग्न का स्वामी सूर्य बुध 12वें भाव में यहाँ पर भी, लेकिन ये कोई खराब नहीं है, क्योंकि ये सिंह राशि में जो वर्गोत्तमी हुए दोनों के दोनों, तो अच्छा प्रभाव है। लग्न का स्वामी 12वें में है, जो विवाह में देरी को दर्शाता है, लेकिन खराब नहीं है उतना अधिक। फिर आप देखिए यहाँ पर शुक्र चंद्र शनि दोनों साथ में है, तो ठीक है, कोई खराब नहीं, धन के लिए बहुत बढ़िया योग है। विवाह के बाद तरक्की, धन की वृद्धि होना, ऐसी बात कह सकते हैं। राहु भी अच्छा है, तीसरे भाव में राहु अच्छा होता है, वर्गोत्तमी राहु भी, तो बहुत बढ़िया बात है। केतु भी यहाँ पर उसी प्रकार के प्रभाव में है, अच्छी बात है। मंगल दशम में कुल दीपक योग बनाता है, और गुरु लाभ में अच्छे लाभ के योग बनाता है। तो मतलब क्या समझे आप कि नवमांश कुंडली में योग अच्छे है फिर भी, तो इसका मतलब ये है कि विवाह के बाद तरक्की बढ़ेगी, व्यक्ति को विवाह के बाद भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, उन्नति बढ़ेगी, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये अच्छी बात है व्यक्ति के लिए, और अच्छा परिणाम देने वाली स्थिति है। यहाँ पर अगर देखें, अभी गुरु की दशा है, गुरु में शुक्र की दशा है। अभी वर्तमान में देखा जाए, गुरु में शुक्र का प्रभाव खराब तो नहीं है ये, बल्कि शुक्र तो विवाह के लिए भी अच्छा आता है। यानी वर्तमान समय, वैसे तो 22 से दशा लगी है, लेकिन मई 25 के पहले पहले जो समय चल रहा है, विवाह के लिए अनुकूल समय है। व्यक्ति अगर विवाह के लिए आगे बढ़ता है तो अच्छा परिणाम मिल जाएगा। अभी गुरु का गोचर भी यहाँ पर है, अभी गुरु वक्री भी होंगे, तो और अच्छा प्रभाव देने का काम करेंगे। सप्तम को देख रहे हैं, तो मजबूत है मतलब अभी के समय पर। तो इसलिए बोल सकते हैं कि व्यक्ति अभी वर्तमान में विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहे तो समय अच्छा चल रहा है, व्यक्ति को अच्छा परिणाम अवश्य मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप एक बात देखिए कि गुरु में शुक्र का प्रभाव है, सप्तम पर शुक्र की दृष्टि भी है, तो ये शुक्र मतलब विवाह को अच्छा करने का काम करेगा, जीवन साथी सपोर्टिंग मिले, इस तरह की बात कहेंगे। यहाँ भी देखो सप्तम का स्वामी उच्च राशि में है, तो विवाह के बाद तरक्की, जीवन साथी भी अच्छे कोई कार्य में हो, टीचिंग वगैरह के क्षेत्र में हो, ऐसा हो सकता है, या फाइनेंस के क्षेत्र में ऐसा हो सकता है, लेकिन अच्छा योग है, मतलब खराबी वाला प्रभाव नहीं है, अच्छे योग है। यहाँ पर विवाह के बाद भी तरक्की के योग जो है बहुत अच्छे है, और जीवन साथी से भी लाभ के योग है यहाँ पर, तो ये अच्छे है, मतलब खराब की स्थिति नहीं है। फिर अभी तो गुरु में शुक्र है, मई के बाद गुरु में सूर्य लगेंगे। गुरु और सूर्य दोनों कुंडली में कारक है, अच्छा प्रभाव देने वाली स्थिति में है। जरूर 12वें में है गुरु से सूर्य, लेकिन लाभ के लिए अच्छे, कोई खराब प्रभाव नहीं। इस गुरु से सूर्य में कुछ बड़ा परिवर्तन करियर में जरूर आ सकता है, कार्य क्षेत्र में बड़ा चेंज होना, या कुछ बड़ा नया व्यक्ति कुछ करने की सोचे, इस तरह की बातें सामने आ सकती है। लेकिन ये जरूर है कि व्यक्ति अपने जीवन में जब 2026 वाला समय रहेगा, मुख्यतः 25 का अंत और 26 का प्रारंभिक, उस समय पर व्यक्ति करियर में बड़ा चेंज कर सकता है, या अपने कार्य को चेंज करके किसी नए कार्य में जा सकता है, या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करियर में इस समय पर आएगा। संभव ये भी है कि व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जुड़ जाए और बहुत अच्छा एक पद मिल जाए, तो पूरा परिवर्तन हो जाए जीवन में, ऐसी बात भी सामने आ सकती है। लेकिन प्रभाव अच्छा है, तो अंततः परिणाम अच्छा मिलेगा, जो भी होगा उसका परिणाम अंत में अच्छा निकल के आएगा, ऐसी बात कही जा सकती है। तो ये अच्छी बात है व्यक्ति के लिए। इसके बाद करियर के लिए, जैसा मैंने कहा, इस कुंडली में करियर के लिए प्रभाव अच्छा है, क्योंकि मंगल स्वामी बनता है। तो व्यक्ति वैसे तो अगर पहले तो मतलब मैं कहूँ कि मंगल का प्रभाव है, तो व्यक्ति जो भी अन्य कुछ काम करना चाहे, अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति का प्राइवेट में मन है कि कुछ साथ में मतलब जैसे वैसे तो ये मंगल जिम ट्रेनर बनाता है, ये मंगल यहाँ पर होकर के व्यक्ति को किसी स्पोर्ट्स से जुड़ा कोई काम करवाता है, या स्पोर्ट्स से जुड़कर कहीं पर मतलब ट्रेनिंग देना हो, पढ़ाना हो, सिखाना हो, इस तरह काम कर सकता है ऐसा व्यक्ति। बाकी आगे चलकर ऐसा व्यक्ति मतलब अपने जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें आगे बढ़े, उसमें सफलता के योग है, अच्छी मेहनत रखे। जरूर ये बात देखने को मिल सकती है कि शनि और चंद्रमा के कारण एक बारी में काम नहीं बनता, और व्यक्ति एकदम बाउंड्री पर जाकर रह जाता है। कई बार सरकारी नौकरी में ऐसा होता है यहाँ पर, ये सब चंद्रमा शनि के कारण। लेकिन व्यक्ति अपना प्रयास जारी रखे, आगे योग और अच्छे है, दशाएं बहुत मजबूत है, तो परिणाम और अच्छा मिलेगा, जीवन में उन्नति के योग बनेंगे। बाकी जैसा मैंने कहा, विवाह के बाद तरक्की के योग है, इसलिए अगर अभी कोई प्राइवेट जॉब भी करता है और विवाह कर लेते हैं अभी के समय पर, तो अच्छा परिणाम है, क्योंकि उससे क्या होगा कि व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिल जाएगी, आगे चल करके जो प्रभाव है और अच्छा मिल जाएगा। तो ये बात यहाँ पर कही जा सकती है, जो कि अच्छी है, कोई खराब बिल्कुल भी नहीं है। बाकी
इस कुंडली में अगर मैं कहूंगा तो उन्नति के योग अच्छे हैं, व्यक्ति की सोच बड़ी है, बस फोकस रहे। ऐसा नहीं कि आज इस चीज में मन लगाया, आज उस चीज में मन लगाया, ऐसा ना करे, क्योंकि राहु और केतु, ये जो स्थिति है राहु केतु की, ये जरूर इस तरह का प्रभाव दे सकती है जो उतना अच्छा नहीं रहता। व्यक्ति जितना फोकस रहेगा उतना आगे बढ़ पाएगा। यहाँ लग्न भी कर्क है, जो भी थोड़ा भावुकता वाला या थोड़ा मतलब भावनाओं में बह जाता है लग्न में, तो जल्दी ही कहीं ना कहीं विचार बदलते रहते हैं। वायु तत्व का राशि भी है, तो लग्न और राशि दोनों भटकाव दे सकती है, तो इसलिए व्यक्ति को उससे बचना चाहिए। अदरवाइज यहाँ प्रभाव जो है बहुत अच्छा है, व्यक्ति को उन्नति देने वाला है, जो कि एक अच्छी बात दर्शा रहा है। यहाँ पर अगर कुंडली में देखा जाए तो योग अच्छे, कुंडली में योग में खराब नहीं है, अभी गुरु की दशा भी है, मजबूत है, अभी अच्छे पद पर पहुंचाने के लिए योग चल रहे हैं, तो व्यक्ति अपना प्रयास रखे। और अभी जैसा मैंने कहा, विवाह के लिए भी अनुकूल समय चल रहा है, विवाह अगर व्यक्ति कर लेता है तो अच्छा परिणाम मिलेगा, कोई खराबी देखने को नहीं मिलेगी। और विवाह के योग भी ठीक है, तो मतलब सामान्य ही देखकर विवाह कर ले, सामान्य कुंडली अच्छी तरह मिल जाए फिर भी तो आगे बढ़ जाए व्यक्ति, कोई इतनी समस्या नहीं है, योग अच्छे हैं यहाँ पर। बाकी प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके विषय में कुछ बताना चाहें, आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। और बाकी इनको मैं केवल उपाय के रूप में अंत में इतना ही कहूंगा कि देखो, अष्टम भाव में यहाँ पर लग्नेश है और शनि भी है, जो थोड़े कमजोर हो रहे हैं। इसके प्रभाव को अच्छा करने के लिए व्यक्ति को किसी अनाथालय में, या जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग होते हैं उन्हें कुछ खाने की वस्तु दान करना चाहिए, चावल शक्कर इसी वस्तु का दान करते रहना चाहिए, इससे अच्छा प्रभाव मिलता है। चंद्रमा शनि चूंकि कुंडली के अष्टम में है, तो रिसर्च करना है, किसी चीज को गहराई तक पढ़ना सीखना, ये व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा, व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी सिद्ध होगा। और कुछ न कुछ सीखते रहे व्यक्ति, मतलब अपने जीवन काल में कुछ न कुछ पढ़ते रहे, सीखते रहे, तो व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया है ये, इससे अच्छा परिणाम मिलेगा। राहु के चलते व्यक्ति मोबाइल आदि से जुड़ा रहता है, ऑनलाइन कार्यों से जुड़े रहता है, उसको थोड़ा कम करे, मतलब अपने आप को फोकस रखने का प्रयास करे। अत्यधिक मोबाइल चलाने से चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन और थोड़ा मतलब मन में भटकाव उत्पन्न हो सकता है, उससे बचाव करे तो अच्छा रहेगा। बाकी जैसा मैंने बुध के लिए कहा, यहाँ केतु और बुध के लिए, कि व्यक्ति को गले में मतलब अपने नाभि पर, कंठ पर और मस्तक पर तिल, अपने हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। नहाने के पानी में हल्दी मिलाना चाहिए। डेली मंदिर जाए तो बहुत बढ़िया। गणेश जी की आराधना जितनी अधिक करेगा व्यक्ति, उतना अधिक सफलता अर्जित करेगा, इस राहु का प्रभाव अच्छा मिलेगा। बाकी यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि इस कुंडली के आधार पर वैसे तो अभी मुझे आवश्यकता नहीं लगती कोई रत्न पहनाया जाए, बाकी आगे चलकर व्यक्ति कुछ पहनना ही चाहे तो मंगल का रत्न जो मूंगा होता है वह पहनने पर व्यक्ति विचार कर सकता है। इसका प्रभाव ठीक ही आ रहा है, कोई विशेष खराब प्रभाव नहीं है, बल्कि आगे बढ़ाने वाला है, उन्नति देने वाला है। बाकी रत्न की अपेक्षा धार्मिक कार्य में जुड़ा रहे, हनुमान जी की आराधना या फिर शिव जी के ऊपर दूध में काले तिल मिलाकर अर्पित करना, ये सब काम व्यक्ति को अच्छा परिणाम देंगे। चंद्रमा और मंगल और अन्य ग्रहों के प्रभाव को अच्छा करेंगे। व्यक्ति को एक और बात बोल सकते हैं चंद्रमा के अष्टम में होने से, कि व्यक्ति अपने गले में चांदी की चेन और उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा अवश्य धारण कर ले, इससे भी चंद्रमा का प्रभाव अच्छा होगा और जीवन में उन्नति की स्थिति बन पाएगी। तो ये कुछ काम है जातक के लिए जो इनको करना चाहिए, ताकि इनको अच्छा परिणाम मिल जाए। बाकी अगर आप इनके विषय में कुछ बताना चाहे, आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।